हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक साथ 5 प्रैक्टिस सेट होंगे जो 6 से लेकर 10 तक हैं। जीके जिसके प्रत्येक सेट पर 38 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तथा होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां। पहला प्रश्न है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो इसका जो पहला ऑप्शन है डी ब्रोगली, बी फर्मी, सी पाली, डी क्लर्क मैक्सवेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाट, बी ओम, सी हॉर्स पावर, डी कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल इकाई है। तो ऑप्शन ए ऊष्मा की तीव्रता, बी ध्वनि की तीव्रता की, सी प्रकाश की गति की, डी रेडियो तरंगों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी ध्वनि की तीव्रता की। प्रश्न नंबर चौथा है कि सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन ए श्री गुरु नानक देव, बी गुरु अमरदास, सी श्री गुरु गोविंद सिंह, डी श्री गुरु रामदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी श्री गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर अगला है, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने आभासिक अस्तित्व को स्थापित कर दिया? तो ऑप्शन ए है वो प्रयोग, बी डबल लिस्ट, सी ऑयल ड्रॉप प्रयोग, डी हो जाएगा गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी गोल्ड फॉयल प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, बी पॉलीप्रोपिलीन, सी पॉलीएमाइड, डी हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी पॉलीप्रोपिलीन। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, बी संताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी संताप मंडल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर, इन गुरुओं ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु हरराय, डी गुरु हरकिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी गुरु अमरदास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी डच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डच हो जाएगा, यानी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? ऑप्शन ए एकला चलो रे, बी अमार सोनार बांग्ला, सी चित चेथा भय शून्य, डी कदम कदम बढ़ाया जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कदम कदम बढ़ाया जा। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सिंह, बी वृषभ, सी हाथी, डी सांप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी वृषभ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मज्जा कोलेजन के संगठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन B12, डी आ जाएगा विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लूटामाइन, सी कैरोटीन, डी एविडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, सितारा देवी संबंधित है? ऑप्शन ए कथक, बी कथकली, सी उड़ीसा, डी मणिपुरी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कथक से इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुद्रास्फीति एक संयोजन है वास्तविक सकल उत्पाद जीडीपी और बढ़ता मूल्य स्तर का। तो किसका है इसका? ऑप्शन ए है स्थिर है, बी अस्थिर, सी बढ़ता हुआ, डी घटता हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी घटता हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत में हरित क्रांति, बी भारत के संविधान, सी भारत की श्वेत क्रांति, डी भारत में क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी भारत में हरित क्रांति इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? ए कोको, बी जूट, सी बाजरा, डी कपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी बाजरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, बी ग्रीस, सी हंगरी, डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी जर्मनी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है गाइस, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन ए माउंट लेउस, बी माउंट मकालू, सी माउंट फूजी, डी माउंट कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी माउंट कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ, बी शिवालिक और विंध्याचल पहाड़ियों से, सी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से, डी अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी मेडिसन रेखा, डी डूरंड रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी रेडक्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली भारतीय था कौन सा था? इसमें ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन ई डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 13 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 26 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 26 नवंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसकी आत्मकथा का शीर्ष गोल है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, बी बाईचुंग भूटिया, सी पेलो, डी डेविड बेकहम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी मेजर ध्यानचंद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, क्वेश्चन नंबर बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मुंशी प्रेमचंद, डी अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? ऑप्शन ए लोकसभा 75, बी 55 लोकसभा सदस्य, सी 25 लोकसभा सदस्य, डी 50 लोकसभा सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 55 लोकसभा सदस्य उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भदोही, सी चेन्नई, वाराणसी, फिर इसके बाद में डी ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कालीन नगरी भदोही को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी फैजाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी फैजाबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 32, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16.4%, बी 23.2%, सी 11.1%, डी 13.2%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 16.4%। क्वेश्चन नंबर 33 स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली राज्यपाल कौन थे या थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्री विश्वनाथ दास, डी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी न्यायमूर्ति श्री बीबी मालिक, डी अकबर अली खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी श्रीमती सरोजिनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 34 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बात करते हैं कि 6 किस किस जगह है। तो पहला आ जाएगा मुरादाबाद, या फिर लखनऊ और गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी। क्वेश्चन नंबर अगला है 35 कि एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है। ऐसा कौन सा मेला है जो एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेला कुंभ मेला, बी नौचंदी मेला, सी गंगा मेला, डी सिकरी मेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नौचंदी मेला इज द राइट आंसर। जो कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला 36 दिसंबर 2022 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी बिहार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 5 दिसंबर को इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 38, जो सेट 6वें का लास्ट प्रश्न होगा। दिसंबर 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शीतल देवी, बी मीराबाई चानू, सी कृतिका रमन, डी अनु कुमारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी शीतल देवी इज द राइट आंसर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है विसरण, बी संघनन, सी वाष्पीकरण, डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी संघनन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पानी, बी बर्फ, सी वायु में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी बर्फ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी कालाशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कालाशोक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए अर्थवेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी ऋग्वेद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शेरशाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी अकबर इज द राइट आंसर। इस कर को 1563 में इस कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में, और तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6वां, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो ऑप्शन ए डीडीटी, यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, बी एड्रिल, सी बेंजीन, या हेक्साक्लोराइड, डी पैराकीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी पैराकीट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सोडियम को किसमें रखते हैं?
ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, बी सरसों के तेल में, सी पानी में, डी निर्वात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी मिट्टी के तेल में इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, 8वां भारत का पहला आरक्षित वन कहाँ पर है? ऑप्शन ए गिरी, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, बी बरार, सी विदिशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी गोलकुंडा इज द राइट आंसर। गोलकुंडा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका 10वें का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 11 कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए सेंट्रल असेंबली बम कांड, बी डलहौजी स्क्वायर बम कांड, सी केकस्टन हॉल में गोली चलाना, डी अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी सेंट्रल असेंबली में बम कांड के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पुलिकली, बी राउत नाच, डी डालू कुनीता, डी घुमरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी घुमरा इज द राइट आंसर। ये उड़ीसा का प्राचीन एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज इनमें से किस दवा से किया जा सकता है? ऑप्शन ए गामा ग्लोबिन, बी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सी एसिटालोप्राम, डी पैरोक्सटाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी गामा ग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूक्रोमेटिन, बी गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, सी हेट्रोक्रोमेटिन और डी हो जाएगा गुआनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी हेट्रोक्रोमेटिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1950, 1947, 1935, 1932 इज द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 1935 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, 16 निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए छूट, बी सरल फॉर्म, सी मैटवटे, डी निर्धारण वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी मोट वैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए खेतों की खाद, बी कंपोस्ट, सी जैव खाद, डी हरी खाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कंपोस्ट खाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? ऑप्शन ए बाजरा, बी कपास, सी धान, डी ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कपास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन ए पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे, बी पश्चिमी स्थानों से स्थानीय जगहों के आगे, सी पश्चिमी स्थानों के समान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो भी था पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 20 नंबर कि अंटार्कटिका का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन ए थॉमस पर्वत, बी कुकेस्को पर्वत, सी एल्ब्रुस पर्वत, डी विंसन मैसिक।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगी, यानी विंसन मैसिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 21 की इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वांचल और डी पूर्वी घाट इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी भूटान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 23 न्यू डेवलप पेमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जिम योक किम, एंटोनियो गुटेरेस, जियान जू, केवी कॉमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी इज द करेक्ट आंसर, केवी कॉमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए क्यात, बी नायरा, सी रियाल, डी क्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी क्यात इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर, सी 26 जनवरी, सी 24 अक्टूबर, डी 24 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी मीराबाई, सी नरसिंह मेहता, डी ज्ञानेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं सूची में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम इज द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27 का ए हो जाएगा, नागालैंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 28 भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें से कितनी अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन ए 104 आर्टिकल और 5 अनुसूचियाँ थी, बी 318 आर्टिकल थे और 27 अनुसूचियाँ थी, सी 45 अनुच्छेद व 14 अनुसूचियाँ थी, डी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो 28 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 395 आर्टिकल थी और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत की आकस्मिक निधि से, बी भारत का समेकित कोष, सी भारत के सार्वजनिक खाता से, डी भारतीय रिजर्व बैंक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी भारत का समेकित कोष इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए जैन संग्रहालय मथुरा, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रामपुर, डी राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राज्य संग्रहालय लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन ए गिरिजा देवी, बी किशोरी आमोन कर, सी वसुंधरा कोंकली, डी हीराबाई बरोडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी गिरिजा देवी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, बी मुरादाबाद, सी कानपुर, डी अलीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी मुरादाबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकासखंड हैं? तो ऑप्शन ए 822, 922, 10, सी 1022 और डी 722। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 822 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आवरण कॉन्स्टिट्यूबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1948, 1950, 1952, डी है 1945। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1948 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1947, बी 1957, सी 1968, डी 1970। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 1968 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर अगला है 36। हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी ताइवान, सी पाकिस्तान, डी अजरबैजान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर अगला है 37 नंबर। हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर रहे? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी यमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी ओमान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, डी HDFC। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेट का लास्ट क्वेश्चन था और सेट नंबर 7 समाप्त खत्म हुआ। अगला सेट है कि 8 नंबर। तो शुरू करते हैं 8 का पहला प्रश्न। देखते हैं क्या कहता है कि हाँ, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी अर्ग, डी वेबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी टेस्ला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 2। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, बी बेवामीटर, सी यूडियोमीटर और डी हो जाएगा पिक्नोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी पिक्नोमीटर इज द राइट आंसर। अच्छा, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? तो वेग को मापते हैं, यानी वायु का जो वेग होता है उसको मापते हैं। और बेवामीटर से क्या मापते हैं? तो मिट्टी का यांत्रिक जो गुण होता है उसको मापते हैं। और यूडियोमीटर से क्या मापते हैं? यूडियोमीटर से मापते हैं गैस होते हैं उनके मिश्रण का आयतन परिवर्तन करने के लिए वो यूडियोमीटर से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहदत्त और डी पुष्यमित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नहीं बृहदत्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी पारसी धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण का संबंध किस राजवंश में था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी पाल, सी गंगा, डी कलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी गंगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 6वां। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूल्हे से गुजारा जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी क्लोरीन इज द राइट आंसर। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। CaOCl2 ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर का है उसका फॉर्मूला। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिंक का एक अयस्क है? ऑप्शन ए स्पेलेराइट, बी बोरनाइट, सी स्फटिक, डी चाकोसाइट। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, स्पेलेराइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कोरिगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी इल्तुतमिश ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सी अरविंदो घोष, डी स्वामी विवेकानंद, डी विनोबा भावे।
तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी विनोबा भावे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर द कहा जाता था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी सूरसेन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 का बी हो जाएगा, यानी सूरसेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए तबला, बी सितार, डी सी बांसुरी, डी शहनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी सितार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए गेंदा, बी वेट मोल्ड, सी आलू, डी अदरक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी आलू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मनुष्य की आँख का रंग आँख के किस भाग में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी फेस, डी लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी आइरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिकी बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिंब, डी शुक्राणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी युग्मनज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किस सूचांक द्वारा अनुमानित किया जाता है? ऑप्शन ए गरीबी सूचांक, बी लोगों की संख्या के अनुपात, सी विश्व मोहन सूचक, डी गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी लोगों की संख्या के अनुपात। इसका एक फॉर्मूला होता है कि संख्या आधारित गुणांक जो देखा जाता है, यानी संख्या आधारित गुणांक, संख्या आधारित गुणांक बराबर देश में निर्धनों की संख्या बटे देश की कुल संख्या, देश की कुल संख्या, और बगल में मल्टीपल 100 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ऑप्शन ए इथियोपिया, बी ब्राज़ील, सी क्यूबा, डी इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी इथियोपिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है कि नील क्रांति संबंधित किससे है? तो ऑप्शन ए कृषि से, बी मत्स्य पालन, सी दूध, डी ऊन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन इज द राइट आंसर। अगर वही बात करें कि हरित क्रांति किससे संबंधित होगा, तो वो कृषि से होगा, और दूध किससे होगा, तो ये श्वेत क्रांति से होगा, और यदि ऊन की बात करें तो ऊन किससे होता है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से होता है, और अंडा उत्पादन वो रजत क्रांति से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 19, विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए बैकाल झील, सी लोमांड झील, सी बुंदे झील, डी मुरार झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी बैकाल झील इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अफ्रीका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत्तीसगढ़ CHH, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड GH, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल PB, त्रिपुरा, मिजोरम।
त्रिपुरा, मिजोरम। कि 8 राज्यों से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 22 टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी रामगंगा नदी पर, डी गोमती नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, नीदरलैंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रियाल किसकी मुद्रा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी बंगाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सऊदी अरब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 11 जून, बी 28 दिसंबर, सी 14 जून, 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 14 सितंबर इज द राइट आंसर को हिंदी दिवस मनाया। अच्छा, यदि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी इंदिरा गांधी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले हैं 27 नंबर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन है दूसरी, बी चौथी, सी तीसरी, डी पहली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी पहली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 1, डी 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी एक बार किया गया है। जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो वो हुआ था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB महावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी बलिराम भगत, डी अनंत सैनम अयंगार। तो ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी JB महावलंकर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य क्या है? ऑप्शन है बुंदेलखंड राज्य की मूल निवास एक जंगली बिल्ली, बी अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, डी लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, डी ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी जो चरकुला नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वाल्मीकि का आश्रम महावर्त में था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए बिठूर, बी झांसी, सी ललितपुर, डी उरई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी बिठूर में इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 32 नंबर की वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, बी हरिश्चंद्र, सी रानोजी सिंधिया, डी मोरोपंत पिंगल। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी रानी अहिल्याबाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी श्री राम नरेश यादव, सी है कि श्री चंद्रभान गुप्त, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक। 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल जो रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला है भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी भारतीय राष्ट्रपति, सी भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन इसके ए हो जाएगा, यानी होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का डी इज द राइट आंसर। अगला है 36 नंबर की, दिसंबर 2023 में प्रावधान और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी IMF, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी विश्व वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिसंबर 2023 में जारी अक्षांशीय ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी केरल इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अगला सेट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। सेट कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं सेट नंबर 9। इसके बाद एक सेट और बचेगा जो 10 है, जो लास्ट होगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि ध्वनि, अरे यार क्या हो गया, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? यानी ध्वनि किसकी मापक इकाई है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी फ़ारेनहाइट, डी न्यूटन, सी और डी आ जाएगा डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी डेसिबल इज द राइट आंसर। जबकि जो कैलोरी होता है वो ऊष्मा का मापन होता है, फ़ारेनहाइट ताप को मापते हैं और न्यूटन बल का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीकी है, एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? तो एलईडी का जो विस्तारित रूप हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन ए लेजर डिमिटिंग डायोड, बी लीन डिमिटिंग डायोड, सी लाइट इमिटिंग डायोड और डी हो जाएगा लो इमिटिंग डायोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कन्नौज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए गुप्त काल, बी मुगल काल, सी मौर्य काल, डी आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी गुप्त काल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए अकबर ने, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हुमायूं इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी एफ ब्लॉक, डी डी ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी डी ब्लॉक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है जो इम्पोर्टेंट है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितना परसेंट होता है 18 कैरेट में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50%, बी 75%, सी 60%, डी 100%। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 75% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 कि राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, बी रणथंभौर, सी काजीरंगा, डी बंदीपुर। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी काजीरंगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, सी बी बहादुर शाह प्रथम, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी बहादुर शाह द्वितीय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? ऑप्शन ए मद्रास सत्र, बम्बई सत्र, कलकत्ता सत्र, सूरत सत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सूरत सत्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिंथगो, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड रीडिंग और डी हो जाएगा आर्थर वेलेजली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड लिंथगो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए मथुरा, बी बस्तर, सी भोपाल, डी इम्फाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी भोपाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ए अभ्रूण ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी तिल्ली, डी अस्थि मज्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी तिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पौधों में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी कोलेन काइमा, सी जाइलम, डी स्केरुलेन काइमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी जाइलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए अक्टूबर 1955, बी जून 2000, सी फरवरी 1980, डी जुलाई 2015। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी जून 2000 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा चलैया समिति, बी विजय केलर स्टाफ फोर्स के द्वारा, सी जीएसटी परिषद, डी मनमोहन सिंह आयोग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कपूर, बी एड्रिन, सी लवण जल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कपूर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन ए चाय, बी चीनी, सी चावल, डी कपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी चावल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी ग्रीनलैंड, सी भारत, डी रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है किस नदी पर सुकुर 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 बैराज स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी सतलज, डी महानदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी सिंधु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 21 नंबर हो रहा है कि भारत और श्रीलंका में को कौन सा जल डमरू खाड़ी अलग करती है? तो ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी अखावा की खाड़ी, सी मैक्सिको की खाड़ी, डी पाक जल डमरू मध्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन 22 क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 23 कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केप टाउन, बी बीजिंग, सी ब्राजीलिया, डी नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी बीजिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बोलीविया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन ये हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ए बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी अरुद्दीन कायर। विंग्स ऑफ फायर ऑप्शन डी एम जे अकबर। तो विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक होंगे ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इनमें से कितने अनुच्छेद थे? फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए 395, बी 415, सी 440, डी 375 आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 395 आर्टिकल थे। और अनुसूचियों की बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 45 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35 वर्ष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी झांसी, डी वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी वाराणसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 31। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित थे। ऑप्शन ए एटा, सी इटावा, सी औरैया, डी फिरोजाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी इटावा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है गुप्तकाल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में। ऑप्शन ए चित्रकूट, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कानपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना था भीतरगांव, वो बी कानपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जेवी कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जैन, बी सिख, सी ईसाई, डी बौद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी जॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी कन्नौज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कन्नौज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है रिटिस लिमिटेड, इरकॉन, उपर्युक्त दोनों, HCL। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दिसंबर 2023 में जारी NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोलकाता, डी इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कोलकाता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है जो लास्ट क्वेश्चन सेट 9 का है। तो शुरू कर हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में से भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, बी रोशनी नादर, सी स्मृति ईरानी, डी इरोम शर्मिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नहीं निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर। सेट नंबर 10 है और जो लास्ट सेट होगा। तो शुरू करते हैं। 10 का सेट नंबर पहला है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी बाई फोकल दर्पण, डी सादा दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो ऑप्शन ए दूरी का, बी गति, सी ऊर्जा, डी भार का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी दूरी का। अगला प्रश्न सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी अशोक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, यानी चंद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरखेज रोजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, सी यानी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां पीतल इनकी मिश्र धातु है, यानी पीतल
ऑप्शन ए तांबा और टिन, बी तांबा जस्ता, सी जस्ता लोहा, डी तांबा और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी बलबन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका 1906 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटामो के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कनाडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो संस्कृत उत्तराखंड की प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाधमनी किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधमनी बाएं निलय पर शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज दुध शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो इसको सी बीज प्रशीतन वर्मलाइजेशन कहा जाता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फल हो जाएगा, फल में। क्वेश्चन नंबर अगला है, 16 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम खेती को भी कहते हैं और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दहिया खेती। धान कहाँ की मुख्य फसल है? तो धान मुख्य फसल किस जगह की है? तो ये ब्रिटेन की है। धान कहाँ की मुख्य फसल है? तो ये चीन की मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जोन ऑफ अर्क स्थित है? तो वो ब्रिटेन में स्थित है। पेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी दक्कन पठार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, चित्रकूट जलप्रपात भारत में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी पुर्तगाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 26, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। 27 नंबर है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हस्तनिर्मित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है और सभी का उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ए हो जाएगा, यानी गोरखपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 6वीं शताब्दी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? तो इसको बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का झांसी जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवाओं के पहले मुख्य प्रमुख कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 33 का एन और पिल्ले प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 34, माघ मेला किन दिनों में शुरुआत होता है? तो माघ मेला मकर संक्रांति के दौरान शुरू होता है।
हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत का जीडीपी का योगदान कितना है? 9.5% है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को जलीय जीव घोषित किया गया। 38 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना के सौर संग्रहालय का शिलान्यास किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी लखनऊ इज द राइट आंसर। तो आज के जो 5 सेट हैं वो कैसे लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, जो आप 2 3 3 4 करके प्रैक्टिस सेट कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई नई वीडियो मिलती रहे आपको। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको इसकी PDF भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद, तब तक मिलते हैं, बाय बाय।